की चीज है, सब ऊपर वाले के हाथ में। जहाँ पाप होता है वहाँ पर प्रलय आता है, भूकंप आता है। हमारे भारत में क्यों नहीं आता है, नेपाल में क्यों आ गया? इसलिए कहते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। वोट को खंडित करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ये लोग कर रहे हैं। देश और राज्य के विकास के लिए नहीं कर रहे। बागेश्वर बाबा हैं, बागेश्वर नाथ जी हैं, ये आज सही मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। और हिंदू राष्ट्र अभी नहीं तो कभी नहीं। बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो इस्लाम राष्ट्र हो गया। आज पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में वो मुस्लिम राष्ट्र हुआ। अन्य कई मुस्लिम राष्ट्र है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा? मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूँ। पहले उठना चाहिए। आज देखिए हिंदुस्तान हीन है, हिंदुस्तान इस युग में। और 2023 में जो ये इतिहास रच रहे हैं भारत के लिए, आज तक इतने सारे ऋषि मुनि हुए इतना मतलब कि नहीं रच पाए जो इन्होंने आज करके दिखा दिया। चुका है जो कि बेतिया के अंतर्गत है। हमारे साथ एक जो कि बड़े भैया है जो कि इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र के लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बागेश्वर धाम के लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर लखतर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रमेश कुमार सिंह हुआ। अच्छा, आप किस तौर पर बागेश्वर धाम के लेकर बहुत सारा चर्चित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, बागेश्वर धाम जो बाबा जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। और वो जो है एक सिद्ध पुरुष हैं, और उनके अंदर जो है एक हनुमान जी का शक्ति है, जो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसका बता देते हैं, उसको भाग्य के बारे में कभी आप गए हैं के बारे में बता देते हैं। और कहीं ना कहीं इस कलयुग युग में और 2023 में जो ये इतिहास रच रहे हैं भारत के लिए, आज तक इतने सारे ऋषि मुनि हुए इतना मतलब कि नहीं रच पाए जो इन्होंने आज करके दिखा दिया। और आज हमारे हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा है, ये आज से 100 साल पहले उठना चाहिए। आज देखिए हिंदुस्तान हीन है, हिंदुस्तान इसलिए हीन है कि हिंदुस्तान में हिंदू 80% होते हुए भी आज हिंदुस्तान के हिंदू कमज़ोर है। क्यों कमजोर? आपको क्यों बोला कि हिंदू ही नहीं, बताइए सबसे पहले। इसलिए कमजोर है कि यहाँ के जो राजनेता जो है अपने चंद वोटों के लिए हिंदू को अपमान करते हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि उनको पहले कदम क्यों नहीं उठाए वो लोगों ने। आज बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो इस्लाम राष्ट्र हो गया। आज पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में वो मुस्लिम राष्ट्र हुआ। अन्य कई मुस्लिम राष्ट्र है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा? मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, इतने आप दावा के साथ कर रहे हैं और बहुत सारा आपका बात में सच्चाई है, जो कि रियल बताए। हमारे कुछ नेता कर्मी हैं जो कि कुछ रुपयों के लिए, अपने वोट के लिए, अपने कुर्सी के लिए जो कि राजनीति करते हैं बड़े बड़े, उनसे मैं दावा के साथ चैलेंज करते हैं। भैया के साथ हम सहमत हैं इस बात से, क्योंकि भैया सच्चाई बताएं। अच्छा, तो इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो राजनीति करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी के घर में आग लगा देना चाहिए, किसी का घर उजाड़ देना चाहिए। ऐसी राजनीति देश में कहा जाए तो एक तरह से आगे लगा है। हाँ, हमारे देश में जो है अब तक जो नेता थे आग लगाने के काम किए हैं। और जो बागेश्वर बाबा हैं, बागेश्वर नाथ जी हैं, ये आज सही मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। और हिंदू राष्ट्र अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, कुछ लोग का टिप्पणी ये भी हो रहा है कि बाबा वो मनित है, बहुत सारे गलत अफवाह किया जा रहा है कि भयती है तो अपना पवित्रा कर रहे हैं, बहुत सारा गलत अफवाह कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो कुछ लोग ढोंगी भी कह रहे हैं। नहीं, जो देखिए राजनेता हमारे हिंदू में भी हैं, मैं मुस्लिमों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ढोंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए।
वोट को खंडित करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ये लोग कर रहे हैं। देश और राज्य के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक सवाल रहेगा, बहुत ही कड़वा सवाल रहेगा, ठीक है, कि आज जो कि हमारे पहले कोई भी पाना में नहीं लिखा है भूत बिहार या कोई, क्यों माना जा रहा है ये बताइए सबसे पहले। देखिए, तो आज से नहीं, बहुत पहले से है। जी जी। जब हमारे कोई कानूनी तौर पर इस पर तो कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं मानता है, तो आप इस पर क्यों मानते हैं सबसे पहले बताइए। देखिए, कानून क्या है, कानून अंधा होता है, माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूँ। और देश के 90% लोग जो हैं कि ईश्वर और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। जब सूरज है, चांद है, धरती है, तो आज देखिए ईरान में, सीरिया में, जहाँ भी प्रलय आता है, भूकंप आता है, बस 1 महीना पहले भूकंप आया। ये क्या है? अगर ईश्वर नहीं होते, प्रकृति देना ना, प्रकृति वगैरह कुछ नहीं, तो कहने की चीज़ है, सब ऊपर वाले के हाथ में। जहाँ पाप होता है वहाँ पर प्रलय आता है, भूकंप आता है। हमारे भारत में क्यों नहीं आता है? नेपाल में क्यों आ गया? जी जी। क्या भारत में भूकंप नहीं आता है? भारत में आता है, लेकिन कभी इतना नुकसान नहीं हुआ है। जी 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 जी। जी। अच्छा तो एक बात बताइए, बागेश्वर बाबा के लेकर बहुत सारा आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा आपका अफवाह कर रहे हैं, तो उसके लेकर क्या है? बहुत बड़ा आप सुन रहे हैं कि बहुत सारा उनका ही हरदम नाम जप रहे हैं, इसका सबसे बड़ा खुलासा क्या है? क्यों आप बागेश्वर नाथ धाम के जो बाबा हैं वो सच्चे सिद्ध पुरुष हैं, और उन पर आप विश्वास करते हैं? हाँ, पूर्ण विश्वास करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, उनसे कभी आप भेंट करने का प्रयास किए हैं? जी, अभी तक तो मैं किया नहीं हूँ, लेकिन अगर ऊपर वाले का अति होगा तो जरूर, ईश्वर का अगर अति होगा तो जरूर भेंट होगा उनसे। भेंट होगा जी। अच्छा चलिए ठीक है। तो एक बात बताइए, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, चाहे उनके जितने भी भक्त देख रहे हैं, उनके लेकर क्या कहिएगा? मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि आप उनके बातों को सुने, जी और देश के सारे राजनेताओं को मैं यही कहूँगा कि अब वो मौका आ गया हिंदू राष्ट्र के लिए, जी जी। उसको पारित किया जाए, माना जाए। और इसे कुछ लोग अफवाह उठाते हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होने से मतलब अन्य जाति लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे और भी देश में हिंदू भाई रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ जिस तरह से हिंदुओं का सम्मान होगा, उसी तरह यहाँ का मुसलमानों का भी सम्मान बराबरी का दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग नेता कर्मी हैं जो कि उनको राजनीति तौर पर ला रहे हैं, उनके लेकर क्या कहिएगा? उनको भी बोला, कहीं ना कहीं हम लोग सुन रहे हैं कि उनको भी सरकार बनाने की लोग कोशिश करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जो राजनीतिक गलत राजनीति कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है देशद्रोही हैं। साफ तौर पर आप देशद्रोही कह रहे हैं। जी। जी। जो अपना देश का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है? किसका हो सकता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्चाई बताए, 100% सच्चाई बताए। तो आप देख रहे हैं लक्ष्य तक, मैं हूँ सत्य कुमार।